स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पाताल लोक वेब सीरीज के सीजन 2 को। और पाताल लोक का सीजन 2 वाकई बहुत कमाल का है। तो आइए इस वेब सीरीज को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सीरीज की शुरुआत एक होटल से होती है जहां पर कि हम एक वेटर को देख पाते हैं जो कि मिस्टर थॉम के कमरे में ब्रेकफास्ट देने के लिए जा रहा था और समय लगभग सुबह के 7 बजे हुए थे। जब यहाँ पर वो वेटर मिस्टर थॉम के कमरे में जाता है तो उसे मिस्टर थॉम कहीं भी नजर नहीं आते हैं। वो उन्हें पूरे कमरे में देखता है, लेकिन जब वो ढूंढते ढूंढते उन्हें बाथरूम में जाता है तो मालूम चलता है कि मिस्टर थॉम तो मर चुके हैं। उन्हें इतने बुरे तरीके से मारा गया था कि उनके सर को काट कर एक जगह पर रख दिया गया था। और ये सीन यहीं पर कट होता है, जिसके बाद हम दिल्ली के जमुना पार पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को देख पाते हैं। और यहाँ पर आशा नाम की एक औरत आती है जो कि हाथीराम चौधरी से मिलती है और उन्हें बताती है कि कुछ समय से उनका पति जिसका नाम रघु पासवान है वो गायब है। उसका एक छोटा सा बेटा भी है जिसका नाम गुड्डू है। अक्सर रघु तो उनसे मिलने के लिए कम ही आया करता था, लेकिन वो हमेशा उसके कांटेक्ट में रहता था। वो जहाँ भी जाता था वो उसे बताकर जाया करता था, लेकिन कुछ समय से उसने कोई भी कांटेक्ट नहीं किया है, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जरूर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। अब आगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा मालूम चलता है कि मिस्टर थॉम दरअसल में नागालैंड की एक बहुत बड़ी जानी मानी हस्ती था और वो दिल्ली बिजनेस समिट के लिए आया हुआ था। लेकिन जिस तरह से उसे मारा गया है सभी लोग पूरी तरह से हैरान हैं और वो जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। डीसीपी भारद्वाज बताते हैं कि हम जल्दी पता कर लेंगे कि ये किसने किया है। और साथ ही हम यहाँ पर इमरान अंसारी को देख पाते हैं जो कि अब एसीपी बन चुका है। डीसीपी भारद्वाज यहाँ पर अंसारी को बता रहे थे कि ये कोई नॉर्मल केस नहीं है, ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है क्योंकि मिस्टर थॉम कोई आम आदमी नहीं था और जिस तरह से उसे मारा गया है उसके अपने लोग भी पूरी तरह से भड़के हुए हैं। इसलिए हमें इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। अब चौधरी जो है वो रघु पासवान के बारे में पता करने के लिए जाता है। वो जहाँ पर काम करता था चौधरी वहां पहुंच जाता है। चौधरी को मालूम चलता है कि रघु एक पाइनएप्पल फैक्ट्री में काम किया करता था। वो फैक्ट्री दरअसल में भल्ला नाम के एक आदमी की है। तो चौधरी उससे पूछताछ करने लगता है। वो जब उससे रघु के बारे में पूछता है तो भल्ला उसे बताता है कि रघु ने कुछ समय पहले ही काम छोड़ दिया था और वो बता रहा था कि उसे कोई जरूरी काम आ गया है। तभी चौधरी के पास पुलिस स्टेशन से महिला कांस्टेबल मंजू का कॉल आता है और वो बताती है कि शायद रघु पासवान की बॉडी मिल गई है, क्योंकि जो बॉडी उन्हें मिली है वो रघु पासवान से मैच हो रही है। तब चौधरी रघु पासवान की बीवी को बॉडी दिखाने के लिए लेकर जाता है, लेकिन जब वो बॉडी देखती है तो मालूम चलता है कि ये बॉडी रघु पासवान की नहीं है। दूसरी तरफ डॉक्टर्स मिस्टर थॉम की बॉडी के बारे में बता रहे थे कि इसे बहुत ही बुरी तरह से मारा गया है। और यहीं पर अंसारी भी मौजूद था जो कि डॉक्टर से सारी डिटेल्स भी ले लेता है। अब रात होते ही चौधरी जब अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक नई कार खड़ी हुई है। जब वो अंदर गया तो मालूम चलता है कि ये कार उसके साले जीतू की है जो उसने हाल ही में खरीदी है और वो उन्हें मिठाई खिलाने के लिए आया था। और वो यहाँ पर अपने जीजाजी मतलब कि चौधरी के लिए एक नई जॉब ऑफर करने के लिए भी आया था, जिन्हें महीने के लगभग 1.5 लाख रुपए मिलेंगे और काम उनका सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट में होगा। उन लोगों को सिर्फ फौजी या फिर पुलिस के लोग ही चाहिए हैं। चौधरी ने फिलहाल तो कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन उसकी बीवी रेनू से बताती है कि हमारा बेटा सिद्धू हॉस्टल में पढ़ता है और वो पीजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है। वो कहती है कि अगर सब कुछ ठीक तरह से मैनेज नहीं हुआ तो वो ट्यूशंस भी देना चालू कर देगी। जिससे हमें मालूम चलता है कि हाथीराम चौधरी की घर की हालत थोड़ी ठीक नहीं है, पैसों की थोड़ी तंगी है। जिसके बाद अंसारी उस होटल में पहुंचता है जहां पर कि मिस्टर थॉम को मारा गया था। वो वहां जाकर उस वेटर से मिलते हैं और वो वेटर बताता है कि मिस्टर थॉम की जान जाने के एक दिन पहले रात को वो किसी के ऊपर कॉल पर गुस्सा हो रहे थे और वो यहाँ पर गुस्से में ही यहाँ से चले गए थे। और उसकी नाइट ड्यूटी होती है, इसलिए सुबह सुबह वो ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए उनके रूम में पहुंचा था। दूसरी तरफ चौधरी अपने साले के साथ उस फाइनेंस डिपार्टमेंट में पहुंच जाता है जहाँ पर कि उसे जॉब मिलने वाली है 1.5 लाख रुपए पर महीने की। जब वो लोग उससे बात करते हैं तो यहाँ पर चौधरी को मालूम चलता है कि दरअसल में ये कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं है
बल्कि यहाँ पर इलीगल तरीके से हवाले का पैसा आता है और इन्हें तो सिर्फ प्रोटेक्शन चाहिए है, इसलिए इन्हें फौजी या फिर पुलिस के लोग चाहिए हैं। चौधरी उससे कहता है कि अगर मेरे साले ने मुझे यहाँ पर नहीं लाया होता ना तो मैं तेरी शक्ल ऐसी बना देता कि शायद तेरे घर वाले भी तुझे पहचान नहीं पाते। और चौधरी के पास बार बार किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। जब वो उसे कॉल बैक करता है तो मालूम चलता है कि वो एक ट्रैफिक कांस्टेबल का कॉल था। वो कांस्टेबल यहाँ चौधरी को बताता है कि हाल ही में बस से एक औरत का एक्सीडेंट हो गया है और आपका नंबर उसी के पास से मिला है, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, आप भी आ जाओ। दूसरी तरफ अंसारी होटल के सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है और उन्हें एक लड़की दिखाई पड़ती है जो कि सीसीटीवी फुटेज में बहुत ही ज्यादा घबराई हुई लग रही थी और शायद जिस वक्त मिस्टर थॉम को मारा गया था तभी वो लड़की वहीं पर मौजूद थी, ऐसा अंसारी को लग रहा था। तो वो लोग उस लड़की को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ चौधरी हॉस्पिटल पहुंच चुका था जहां पर कि ट्रैफिक कांस्टेबल ने उस औरत को हॉस्पिटल लेकर आ गया था। वो बताता है कि इसके साथ एक बच्चा भी था और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि रघु पासवान का ही है। मतलब कि वो समझ गया था कि एक्सीडेंट दरअसल में रघु पासवान की बीबी का हुआ है। जिसके बाद अंसारी बिजनेस समिट में नागालैंड के जितने भी लोग आए हुए थे यहाँ अंसारी उनसे पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग बहुत भड़के हुए थे क्योंकि यहाँ पर मिस्टर थॉम की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी पुलिस वालों की थी। अब आगे अंसारी मिस्टर थॉम के बॉडीगार्ड से मिलता है और मालूम चलता है कि जब मिस्टर थॉम को मारा गया था उस रात उसका बॉडीगार्ड उनके साथ था ही नहीं, बाकी वो हमेशा उनके साथ रहता था, लेकिन उसी रात वो उनके साथ नहीं था, इसलिए अंसारी को उसके ऊपर भी शक हो रहा था। तब वो लोग बॉडीगार्ड से उगलवाने लगते हैं कि आखिर वो उस रात कहाँ पर था। तब यहाँ पर एक लड़की आती है और वो अंसारी को बताती है कि वो मेरे साथ था, लेकिन उसने तुम्हें ये नहीं बताया होगा क्योंकि वो मुझे सेव कर रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को हमारे अफेयर के बारे में पता चल जाएगा। तभी अंसारी को मालूम चलता है कि जो लड़की सीसीटीवी फुटेज में पाई गई है उसे लास्ट बार एक क्लब में पाया गया था और वो क्लब है ध्रुव मलिक का, इसलिए अंसारी उसे पूछताछ करने लगता है। अंसारी उस लड़की मतलब कि रोज लीजो के बारे में पूछता है तो यहाँ पर ध्रुव मलिक उसे बताता है कि शायद वो यहाँ पर काम करती थी और शायद वो यहाँ पर डांस वगैरह किया करती थी, लेकिन कुछ समय पहले ही वो यहाँ से जा चुकी है। तो अंसारी उसका एड्रेस ले लेता है और उसके घर पहुँच जाता है जहाँ पर कि वो रहा करती थी। वहां पहुंचने पर मालूम चलता है कि वो यहाँ पर किराए से रहती थी और काफी ज्यादा नशा वगैरह भी करती थी। यहीं पर जो मकान मालकिन थी वो बताती है कि वो बहुत ज्यादा शोर किया करती थी। यहाँ पर अक्सर एक लड़का भी आया करता था और वो लाल कलर की ऑडी से आया करता था, जो देखकर अंसारी समझ गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि ध्रुव मलिक ही है। लेकिन अंसारी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ध्रुव मलिक ने उनसे झूठ क्यों बोला, मतलब इसके बारे में ध्रुव मलिक को भी जरूर पता होगा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में चौधरी को मालूम चलता है कि रघु पासवान की बीबी की डेथ हो चुकी है और यहीं पर कुछ आदमी भी खड़े हुए थे जो कि बार बार चौधरी की तरफ भी देख रहे थे और रघु पासवान का बेटा उन्हें देखकर डर रहा था। तब चौधरी उनका पीछा करने लगता है और वो लोग भी यहाँ से भागने लगते हैं। तभी चौधरी के पास मंजू का कॉल आता है क्योंकि एक सीसीटीवी फुटेज के द्वारा उन्हें रघु पासवान दिखाई पड़ा है जो कि पास ही के रेलवे स्टेशन पर था। चौधरी सीसीटीवी फुटेज में देखता है कि रघु पासवान तो साफ नजर आ रहा है और साथ में एक लड़की भी है और उस लड़की को देखकर चौधरी समझ गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि रोज लीजो है, जिसकी एक हाई प्रोफाइल केस में हर तरफ बात हो रही है। अगले सीन में हम एक झोपड़ी के बच्चे को देखते हैं जिसे एक रेलवे ट्रैक पर मोबाइल फोन मिला था, जिस वजह से उसकी माँ उसे बहुत चिल्ला रही थी। तभी यहाँ पर वो देखती है कि इस मोबाइल फोन पर किसी का कॉल आ रहा है। जब वो उसे उठाती है तो मालूम चलता है कि फोन तो पुलिस स्टेशन से आया है और ये मोबाइल रोज का है। जिसके बाद हम अंसारी को देखते हैं जो कि डीसीपी भरद्वाज के पास उस सीसीटीवी फुटेज की एक क्लिप लेकर जाता है जिसमें रोज साफ साफ दिखाई पड़ती है। अंसारी डीएसपी को बताता है कि इस केस को इन्वेस्टिगेशन हाथीराम चौधरी कर रहे हैं और वो रघु पासवान को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें रघु पासवान के साथ रोज भी दिखाई पड़ी। मतलब कि ये केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो डीएसपी से कह रहा था कि हमारी टीम में हमें हाथीराम चौधरी को भी जोड़ लेना चाहिए। लेकिन डीएसपी यहाँ पर अंसारी से साफ मना कर देता है। वहाँ चौधरी अंसारी के ऑफिस में बैठा हुआ था, लेकिन यहाँ अंसारी उन्हें आकर बताता है
कि डीएसपी ने मना कर दिया है, लेकिन उसे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद वो उनसे मिल रहा है। अंसारी अभी भी हाथीराम चौधरी को बहुत इज्जत देता है और वो अभी भी उनसे सर ही कहता है। भले ही वो एसीपी बन गया हो, लेकिन अभी भी वो चौधरी सर को रिस्पेक्ट देता है। अब एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान हाथीराम चौधरी को रेलवे स्टेशन पर वही लोग मिलते हैं जो कि हॉस्पिटल में उसे देखकर भाग रहे थे। उन लोगों ने भी चौधरी को देख लिया था, इसलिए वो चौधरी को देखकर यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन चौधरी उनका पीछा करने में लग जाता है। हालांकि वो यहाँ से निकल चुके थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद अब उनके पीछे कोई नहीं है, इसलिए डायरेक्ट वो अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं। ये अड्डा किसी और का नहीं बल्कि भल्ला का ही है, जिसे हमने पाइनएप्पल फैक्ट्री में देखा था। तो वहीं पीछे हम देखते हैं कि हाथीराम चौधरी भी यहाँ पर आ चुका था। मालूम चलता है कि इस फैक्ट्री में ड्रग्स की स्मगलिंग होती है और उसे इस बात की खबर हाल ही में मालूम चली है। चौधरी पहले तो फैक्ट्री के ऊपर चला जाता है और वहाँ रंगा नाम के आदमी को बंधक बना लेता है और फिर चौधरी अंसारी के पास कॉल करके इस जगह के बारे में बताता है। अंसारी कहता है कि वो हमारा इलाका नहीं है, लेकिन चौधरी कहता है कि इलाका तो मेरा भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो चल रहा है वो जरूर इलीगल है। तो अंसारी यहाँ पर बरार को खबर कर देता है और बरार यहाँ पर रेड मार देता है और सभी को अरेस्ट कर लेता है। तो इन सबको पकड़वाने का क्रेडिट जो है वो हाथीराम चौधरी को मिलना चाहिए था, लेकिन ये सारा क्रेडिट तो यहाँ पर बरार को मिल जाता है, जो देखकर कहीं ना कहीं अंसारी को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो यहाँ पर चौधरी सर से बात करने के लिए जाता है। चौधरी उससे कहता है कि रेस में दौड़ रहे घोड़े को भी बहुत अच्छे से मालूम होता है कि उसे मेडल नहीं मिलेगा, बल्कि उसे बस चारा ही मिलेगा। समझ लीजिए मैं भी एक घोड़ा ही हूँ, लेकिन मैं अपने काम को ईमानदारी से करता हूँ। ये बात अंसारी को भी बहुत अच्छे से मालूम है। अब अंसारी डीएसपी भरद्वाज से बात करने के लिए फिर से जाता है और इस बार वो उन्हें कन्विंस कर लेता है मिस्टर थॉम के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पर वो लोग हाथीराम चौधरी को भी जोड़ लेते हैं। अंसारी ने जब यहाँ हाथीराम चौधरी को बताया कि वो भी अब उनके साथ है, तो उसे ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा। सबसे पहले वो लोग भल्ला से पूछताछ करते हैं। मालूम चलता है कि रघु पासवान ने जॉब छोड़ी नहीं थी, बल्कि उन्होंने उसे जॉब से निकाला था, क्योंकि वो रेलवे स्टेशन पर माल के साथ पकड़ा गया था। और वो बताता है कि ये माल नागालैंड जाता है, जो कि मैक्स रिजो नाम के आदमी के पास पहुंचता है, लेकिन उस आदमी को उसने कभी नहीं देखा और ना ही रघु पासवान के बारे में उन्हें कोई खबर है। तभी अंसारी के पास कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि ध्रुव मलिक उनसे मिलने के लिए आया है और वो अपने साथ लॉयर भी लेकर आया था और वो अपने लॉयर के द्वारा बता देता है कि इन सब में उसका हाथ तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी टीवी पर एक न्यूज आती है जिसमें 3 लोग बताते हैं कि मिस्टर थॉम को मारने के पीछे हम जिम्मेदार हैं। अब नागालैंड के दीमापुर रेलवे स्टेशन पर एक पुलिस कांस्टेबल मौजूद था। यहीं पर हम रोज को भी देख पाते हैं और उस कांस्टेबल ने रोज को देख तो लिया था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि लोग रोज को ढूंढ रहे हैं। तभी उसके पास एक फोटो आता है जो कि रोज का था। तब वो उसे तुरंत ही ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन तब तक तो वो वहां से जा चुकी थी। वहां हाथीराम चौधरी जब अपने पुलिस स्टेशन में आता है तो उसे मालूम चलता है कि रघु पासवान का बेटा गुड्डू यहीं पर मौजूद है और महिला कांस्टेबल मंजू यहाँ चौधरी को बताती है कि उसके घर वाले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। वैसे ही उनके घर में बहुत कम लोग हैं, लेकिन वो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। तब चौधरी गुड्डू को अपने घर ले आता है और यहाँ पर उसे रेनू से मिल पाता है। रेनू कहती है कि यहाँ पर उसे क्यों लेकर आए। चौधरी कहता है कि हमारा बेटा सिद्धू हॉस्टल में रहता है और तुम अकेली रहती हो, इसलिए मैंने उसे यहाँ पर लेकर आ गया। लेकिन रेनू कहती है कि तुम्हें उसे आश्रम में छोड़कर आना चाहिए। चौधरी कहता है कि 2 दिनों के बाद वो उसे आश्रम में छोड़कर आ जाएगा। तभी उसके पास अंसारी का कॉल आता है और मालूम चलता है कि उसे अगली सुबह ही नागालैंड जाना है अंसारी सर के साथ, जहां उन्हें मिस्टर थॉम की मर्डर इन्वेस्टिगेशन करनी है और रोज और रघु पासवान को भी ढूंढना है। और उन्हें मैक्स रिजो के बारे में भी पता करता है, जिसे भल्ला माल सप्लाई करता है। अब आगे हम रोज को देखते हैं जो कि नागालैंड में मौजूद थी, जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि चौधरी और अंसारी सर नागालैंड पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही रहमान उनसे टैक्सी लेने को कह रहा था, लेकिन चौधरी उसे भगा देता है। और फिर थोड़ी देर के बाद एक लेडी ऑफिसर आती है जिसका नाम मेघना है और इस इन्वेस्टिगेशन में वो उन्हें इन्फॉर्मेशन वगैरह देगी। मेघना उनसे कहती है कि आज अभी आप लोग होटल चले जाओ, हम लोग कल बात करेंगे। लेकिन अंसारी चाहता है कि वो मिस्टर थॉम के फ्यूनरल में जाए, लेकिन मेघना उनसे कहती है कि वहां जाना तुम्हारा ठीक नहीं होगा। मिस्टर थॉम दिल्ली में तुम्हारे प्रोटेक्शन में मारा गया है, जिस वजह से नागालैंड के लोग भड़के हुए हैं। जब उन्हें मालूम चलेगा कि तुम दिल्ली से आए हो तो तुम्हारी जान भी जा सकती है।
लेकिन अंसारी और चौधरी वहां मिस्टर थॉम के फ्यूनरल में पहुंच जाते हैं। वहां इनके साथ कुछ खास तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ उन्हें मिस्टर थॉम के बेटे रूवान के बारे में मालूम चलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और मालूम ये भी चलता है कि मिस्टर थॉम और रूवान के बीच में कुछ खास नहीं पड़ती थी, लेकिन वो बिल्कुल भी सीधा नहीं है। रूवान बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर अंसारी रेड्डी से भी मिलता है, जो कि बिजनेस समिट के लिए दिल्ली आए हुए थे मिस्टर थॉम के साथ ही। वहाँ रूवान की माँ मतलब कि मिस्टर थॉम की पत्नी यहाँ पर अपने बेटे से बात करती है। वो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हारे पिता अच्छे आदमी थे और अब तुम्हें उनके आगे के बिजनेस को संभालना चाहिए, यही तुम्हारी आगे की जिम्मेदारी है। अब रात को चौधरी अपनी बीवी रेनू के पास कॉल करता है, जो कि बहुत ज्यादा भड़की हुई थी क्योंकि चौधरी ने गुड्डू को घर पर छोड़कर आ गया था। रेनू बताती है कि ये लड़का ना तो ठीक से खाता है, ना ही ठीक से बोलता है और बिस्तर पे ही सूसू वगैरह भी कर लेता है। चौधरी उससे कहता है कि वो जल्दी वहां आ जाएगा और सब कुछ संभाल लेगा। तभी हम देखते हैं कि छोटा बच्चा गुड्डू चुपचाप सारे कपड़ों को सुखा रहा था। ये देखकर रेनू को बड़ा अच्छा लगा और वो उससे कहती है कि मेरा नाम रेनू आंटी है, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन वो लड़का कोई भी जवाब नहीं देता। अब अगले दिन हम देखते हैं अंसारी और चौधरी वहां रोज के फैमिली वालों के पास पहुंचते हैं। रोज के घर में उसकी माँ और उसके पिता है। पिता का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, जो कि मिस्टर थॉम के फ्यूनरल में भी गए थे और वो वहां बहुत रो रहे थे क्योंकि मिस्टर थॉम के साथ वो काफी सालों से काम करते आ रहे थे। जब अंसारी रोज की माँ से बात करने की कोशिश करते हैं तो रोज की माँ बताती है कि वो हमारे लिए मर चुकी है, उसे हमने लास्ट बार कब देखा था हमें नहीं मालूम। और वो मिस्टर थॉम के बारे में बताती है कि वो एक मॉन्स्टर है। चौधरी और अंसारी को इस गुत्थी को सुलझाना तो था ही, लेकिन इससे पहले उन्हें इस कांस्टेबल से छुटकारा पाना था। इसलिए वो होटल जाते हैं और वो इसाक से कहते हैं कि हम अब यहीं होटल में ही रहने वाले हैं, इसलिए तुम लोग पुलिस स्टेशन चले जाओ। वो जब यहाँ से चले जाते हैं तो ये लोग फिर से वापस आ जाते हैं और अलग अलग जगह पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। यहाँ चौधरी रघु पासवान के बारे में पता करने के लिए जाता है, तो यहाँ अंसारी रोज के बारे में रेड्डी के होटल पहुंचता है, क्योंकि दरअसल में रोज जो है वो रेड्डी के होटल में ही पिछले 2 सालों से काम कर रही थी। यहाँ चौधरी रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर रघु पासवान के बारे में पता करने लगता है। उन्हें कुछ यहाँ मजदूरों के बारे में मालूम चलता है, जो कि पास ही में रेलवे के डब्बों के पास रहते हैं। वो वहां पहुंचकर यहाँ रघु पासवान के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वहां तो उसे कोई खबर नहीं मिलती है। और यहाँ अंसारी जो है वो रेड्डी की पत्नी से रोज के बारे में पूछता है। वो बताती है कि हमारे 7 होटल हैं और 400 लोग काम करते हैं, इसलिए उसे रोज के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन मैनेजर के द्वारा उसे मालूम चला कि रोज यहीं पर काम करती थी, लेकिन उसके बारे में हमें कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। जिसके बाद अंसारी यहाँ चौधरी के पास कॉल करके बताता है और दोनों के पास कोई भी ज्यादा सबूत थे नहीं। और यहाँ चौधरी का भी मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है क्योंकि मोबाइल में बैटरी नहीं थी। तब यहाँ पर पुलिस वालों की रेड पड़ जाती है और सभी लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। तभी पीछे से एक पुलिस वाला आता है और वो चौधरी के सर पर डंडा मार देता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। तभी हम रहमान नाम के लड़के को देखते हैं और चौधरी को रहमान एयरपोर्ट के बाहर मिला था। वो यहाँ उसे छुड़ाता है और उसे सारी चीजें बताने लगता है कि वो यहाँ पर कई सालों से है और उसे यहाँ के बारे में सब कुछ मालूम है। वो बताता है कि सभी लोग मैक्स के पास ही माल डिलीवर करते हैं और ये माल किसी और का नहीं बल्कि मिस्टर थॉम का ही है। जिसके बाद चौधरी ये सारी बातें अंसारी को बताता है। तभी उन्हें मेघना मिलती है और मेघना और ये सभी लोग एक डॉक्टर के पास जाते हैं, जो कि रोज की डॉक्टर थी। डॉक्टर उसे बताती है कि वो पिछले 8 सालों से उसे जानती है। यहाँ चौधरी डॉक्टर से पूछता है कि आखिर रोज का मिस्टर थॉम से क्या कनेक्शन था, तो वो बताती है कि दरअसल में रोज जो है वो मिस्टर थॉम की मिस्ट्रेस थी, मतलब कि रखेल। तो वहीं चौधरी बोलता है कि जिस जगह पर रेड मारी गई है वो वहां पर लोगों से पूछताछ करना चाहता है। उनकी अगले दिन कोर्ट में पेशी थी, इसलिए चौधरी उनसे पूछकर रघु पासवान के बारे में पता करना चाहता था। वहां उसे मालूम चलता है कि रघु इन्हीं के साथ काम किया करता था और मैक्स के पास माल डिलीवर किया करता था और कुछ हफ्ते पहले उसके साथ हमने एक लड़के को भी देखा था। अब अंसारी और चौधरी जब कहीं पर जा रहे होते हैं तभी चौधरी देखता है कि उनका कार का कोई पीछा कर रहा है
तब वो लोग उसे पकड़ते हैं और उससे कहते हैं कि आखिर वो उनका पीछा क्यों कर रहा है, जिस पर कि वो लोग उन्हें बताते हैं कि हम स्टेट पुलिस है, मतलब कि वो यहीं की पुलिस है। और चौधरी और अंसारी समझ जाते हैं कि मेघना ने ही इन्हें उनके पीछे लगा कर रखा है। तब अंसारी के पास मेघना का कॉल आता है और मेघना अंसारी को बताती है कि उन्हें यहाँ पर मैक्स की बॉडी मिली है। इन सारी चीजों को देखकर अंसारी, मेघना और चौधरी बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि जरूर कोई ना कोई यहीं का ही है जो कि ये सारे माइंड गेम खेल रहा है। और फिर थर्ड एपिसोड के लास्ट में हम मिस्टर थॉम के बॉडीगार्ड को देख पाते हैं, जो कि अपने कान में हेडफोन लगाकर एक सुनसान जगह पर पहुंचा और वहां पहुंचकर लोगों को बुरी तरह से मारने लगा। यहाँ वो लगभग 3 लोगों को बुरी तरह से मारता है, जिनमें एक औरत भी शामिल थी। और इसी के साथ पाताल लोक वेब सीरीज के सीजन 2 के 3 एपिसोड यहीं पर समाप्त होते हैं। मैं जल्द ही आगे के एपिसोड भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह के मूवीज और वेब सीरीज के लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।